काले धागे की हद। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना खंडर खड़ा था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि इस खंडर में किसी समय एक बहुत ही बुरी आत्मा बसी थी जिसे एक पुराने परिवार ने गलत तरीके से शांत किया था। मगर कोई भी उसकी पूरी कहानी नहीं जानता था, क्योंकि उस खंडर में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। आयन एक साहसी लड़का जो हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करता था, उस खंडर के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन आयन ने किसी की ना सुनी। एक रात उसने तय किया कि वह खंडर की सच्चाई खुद जानकर लौटेगा। रात का समय था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था। आयन अकेला खंडर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह खंडर के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बुरी आत्मा अपने दांत पीस रही हो। आया ने डर को अपनी हिम्मत बना लिया और खंडर के अंदर कदम रखा। खंडर के भीतर अंधेरा और ठंडक छाई हुई थी। आयन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे और हर जगह मरे हुए चूहों और पक्षियों के शरीर पड़े थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी किसी कोने में रुक गई। आयन ने ध्यान से देखा तो वहां एक पुरानी संदूक सी दिखी जो आधी खुली थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां तक खींच लिया। संदूक के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उस संदूक में कुछ अजीब सा था। जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, एक तेज आवाज गूंजती हुई सुनाई दी और संदूक का ढक्कन बंद हो गया। आयान का दिल दहल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और ढक्कन खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक काले धागे से जुड़ी एक पुरानी किताब सामने आई। किताब के पन्ने मानो खून से सने हुए थे और हर पन्नों पर अजीब से प्रतीक और मंत्र लिखे थे। आयान ने बिना सोचे समझे किताब को खोल लिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, खंडर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक अंधेरा घना हो गया। आयान को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने किताब को जोर से बंद किया और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खंडर का दरवाजा खोला, उसे लगा कि जैसे दरवाजा खुद ही बंद हो गया। आयन ने भयभीत होकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक छाया में रूप दिखाई दिया। वह रूप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और फिर उसने एक कटा फटा चेहरा देखा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। आयान की सांसें थमने लगी और वह समझ गया कि वह कभी भी इस खंडर के बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक एक खौफनाक चीख के साथ वह रूप अदृश्य हो गया और आयन की आंखों में एक काला धागा लिपट गया। वह धागा उसके शरीर में समाने लगा और आयन की हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई। आयन का नाम अब केवल उस खंडर के काले धागों में बसा रह गया था। वह खंडर और भी डरावना हो गया था, क्योंकि वह कभी भी किसी को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। इस डरावनी घटना के बाद गांव में कोई भी उस खंडर के पास नहीं गया, लेकिन कहते हैं अब भी रात रात को कोई वहां से गुजरता है तो उसे आयन की चीखें सुनाई देती है। और जो भी उस खंडर में कदम रखता है उसे भी काले धागे में से बांधकर रहना पड़ता है। धन्यवाद।